हर हर गंगे, हर हर महादेव। मेरा तो बुलावा आ गया। भगवान ने मेरी इच्छा सुन ली और मैं अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज के महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर आ चुकी हूँ। अगर आप इस अंतिम 5 दिनों में महाकुंभ जाने वाले हो तो मेरे इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इसमें बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसी के साथ मेरा सफर शुरू होता है रांची के रेलवे स्टेशन से महाकुंभ के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं महाकुंभ तक कैसे पहुँची, मैंने वहाँ क्या क्या देखा, मुझे वहाँ क्या एक्सपीरियंस हुई, साथ ही मुझे वहाँ क्या फीलिंग आई। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। इस सफर की शुरुआत 28 जनवरी शाम के 5:30 बजे शुरू हुई। हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट थी, लेकिन बातचीत में कैसे समय निकल गया पता ही नहीं चला। फिर हमारी ट्रेन आती है। हम रिजर्वेशन बोगी में थे पर एहसास जनरल बोगी वाला था। रात कैसे बीत गई ये पता ही नहीं चला, क्योंकि सारे यात्री महाकुंभ के लिए ही जा रहे थे। बातचीत में ये पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया, लगा कि बस एक पल झपका हो। और इसी के साथ हमें दिखाई पड़ा ये मनोरम दृश्य संगम। ये जो टेंट बना हुआ आप नीचे देख रहे हैं, ये प्रयागराज से पहले आता है एक स्टेशन झूसी। आप यहाँ भी उतर सकते हैं, लेकिन हम लोग उतरने वाले थे प्रयागराज में, जो कि अगला स्टेशन है। हम लोगों की ट्रेन 3 से 4 घंटे लेट चल रही थी और उसी बीच हम लोगों को खबर मिलती है कि त्रिवेणी संगम में सुबह के 1:30 से 2 बजे के बीच में भगदड़ हुई। इसे सुनकर मन थोड़ा व्याकुल हुआ, लेकिन हमने भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हम मौनी अमावस्या के दिन ही अमृत स्नान करेंगे। और इसी के साथ हम लोग पहुँचते हैं प्रयागराज स्टेशन और वहाँ से आगे की जर्नी शुरू होती है। चूँकि हम लोग पहुँचे थे अमृत स्नान के दिन और इतना तो निश्चित था कि कोई भी वाहन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको स्टेशन से घाट तक छोड़ दे। तो ऐसे में 12 से 13 किलोमीटर पैदल चलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आप अमृत स्नान के दिन पहुंच रहे हैं तो उस दिन आपको थोड़ा पैदल तो चलना ही पड़ेगा। और इसी के साथ हम सबका पैदल यात्रा शुरू होता है। भीड़ को देखते ही उत्साह बन रहा था। सब कोई आस्था में लीन, मंत्र मुग्ध होकर बस चले जा रहे थे। 5 से 6 किलोमीटर तक हम लोग चल चुके थे। इसी बीच हमें 2 बाइक वाले भैया मिले, जो कुछ पैसा लेकर हमें घाट से कुछ पहले तक छोड़ने को तैयार थे। कुंभ जा रहे हो और आपको अगर रास्ते में कोई ऐसी व्यवस्था मिलती है तो आप उसका यूज जरूर करें और इनसे बार्गेनिंग करने पे आपको ये कुछ पैसा कम कर सकते हैं। इन बाइक वाले भैया ने हम लोगों को लगभग 6 से 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। बाइक से उतरने के बाद हम लोगों को त्रिवेणी घाट पहुंचने के लिए 1 से 1.25 किलोमीटर और चलना पड़ा। त्रिवेणी घाट से संगम पहुंचने के लिए लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर हम लोगों को और चलना पड़ा। पैदल चल रहे लोगों से पूछने पर पता चलता था कि 2 किलोमीटर लगभग और आगे जाना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं 24 जो फाउंटेन पुल बना है, जो घाट में इंटर करते ही आपको दिखाई पड़ने लगता है। यहाँ पहुँचने के बाद आप ऐसे तो कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप त्रिवेणी संगम पर ही स्नान करना चाहते हैं तो ये जो बांस का पॉल दिख रहा है, इसके बगल से नीचे उतरकर लगभग 3 किलोमीटर सीधा चलते जाएंगे तो आप त्रिवेणी संगम घाट पर पहुँच जाएंगे। जब यहाँ पे आप पैदल चलते जाएंगे आपको बाजार वाला मेला मिलेगा, जिसमें कि माला, रुद्राक्ष, सिंदूर, भभूत, बहुत तरह की पूजन की सामग्री और तरह तरह के सामान आपको बिकते हुए मिलेंगे। और ये देखिए यहाँ पे नागा साधुओं महात्माओं का पूरा समूह जा रहा था अमृत स्नान के लिए। भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं नज़दीक पे जाकर उसे शूट नहीं कर पाई। साथ ही इसी भीड़ में आपको बहुत सारे साधु महात्मा और बहुत सारे विदेशी लोग भी चलते हुए मिलेंगे। प्रयागराज के पूरे जगह पे, चाहे वो कुंभ का मेला हो, स्नान का स्थल हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या चौराहा, हर जगह पर यूपी पुलिस और प्रशासन हर जगह आपकी मदद के लिए खड़े मिलेंगे। चलते चलते आपको वहाँ पे 3 द्वार मिलेंगे, एक कच्छप द्वार, दूसरा नंदी द्वार और तीसरा संगम द्वार। चलते चलते थकान महसूस होने लगी थी, लेकिन नंदी द्वार दिखते ही मन में एक उत्साह बढ़ गया कि अब संगम बस थोड़ी ही दूर है। नंदी घाट से संगम घाट का डिस्टेंस जो है वो लगभग आधा किलोमीटर है और संगम द्वार से भी मेन स्नान का जो स्थल है वो भी लगभग आधा किलोमीटर है। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए स्नान घाट पर। जब अपनी आँखों से गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को देखा, जिसे देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। पूरी यात्रा तय करने के बाद जब तक हम लोग संगम घाट पे पहुंचे तो शाम के लगभग 4:30 बज चुके थे और 5 मिनट तक हम लोग घाट पे बैठे और भगवान को याद किया कि आखिर लास्ट में हम लोग उस स्थान पे पहुंच ही गए जहाँ की हमें अमृत स्नान करना था। फिर हमने जी भर के डुबकी लगाई और भगवान को स्मरण किया और साथ ही माँ गंगा, यमुना और सरस्वती को धन्यवाद किया कि उन्होंने हमें यहाँ आने का सौभाग्य दिया। स्नान करने के बाद ये मनोरम दृश्य को देखते हुए ये इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ से वापस जाऊँ। पूरा माहौल भक्तिमय होकर मंत्रोच्चारण और भजन से गूंज रहा था।
हर तरफ सिर्फ हर हर गंगे और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। स्नान के बाद हम लोग संगम को देखने के लिए नौकायान से जाते हैं। बहुत सारे साइबेरियन पक्षी देखने को मिले, जिसका नज़ारा देखते ही बन रहा था। और फिर हम सब वहाँ से लौटने की तैयारी करते हैं। संगम घाट से लौटते हुए वापसी मार्ग पे आपको सबसे पहले अक्षय वट मिलेगा और उससे थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। जैसे ही आप लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये प्रयागराज का बहुत ही सुंदर नौलक्खा मंदिर देखने को मिलेगा। हम लोग लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर गए थे, लेकिन सुबह के भगदड़ के कारण मंदिर को बंद रखा गया था। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जहाँ पे अंबानी का भंडारा चल रहा है, उससे आगे नमामि गंगे का स्टॉल लगा हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना इस स्टॉल में भी एक बार नज़र घुमाते हुए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे हमें बहुत सारे डिजिटल स्क्रीन, नमामि गंगे के मॉडल और आदि योगी की स्टैच्यू देखने को मिली। तो चलिए मैं आपको कुछ अपडेट दे देती हूँ कि आप कैसे यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी और किन चीज़ों की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज 22 तारीख है और अब तक 60 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान कर लिया है। आप 22 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच आ रहे हैं और बस या ट्रेन से आ रहे हैं, आपको त्रिवेणी संगम घाट सबसे नज़दीक पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो झूसी से अरेल घाट आपको सबसे नज़दीक पड़ेगा। अरेल घाट वो घाट है जिसे वीआईपी लोग सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। इस घाट से आपको नाव इजीली मिल जाएगी जो आपको संगम घाट के नोज पॉइंट तक ले जाएगी। चूँकि 22 और 23 फरवरी सैटरडे और संडे पड़ेगी तो इस दिन भीड़ ज़्यादा होगी। तो अरेल घाट पे भी प्राइवेट गाड़ी को 8 से 10 किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा। लेकिन आपको ऑटो रिक्शा या बाइक की सुविधा जो मैंने आपको पहले बताई थी वो आपको मिल जाएगी। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अमृत स्नान की आखिरी डेट है और इस दिन भीड़ ज़्यादा होने वाली है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहाँ पे बहुत सुंदर मेले का भी आयोजन किया गया है। अगर आपके पास समय हो तो आप 2-3 दिन रुककर पूरे महाकुंभ को अच्छे से घूमकर एंजॉय कर सकते हैं। ये जो आप राम मंदिर देख रहे हैं, ये अयोध्या में नहीं बल्कि प्रयागराज के सेक्टर 1 के परेड ग्राउंड में अयोध्या मंदिर का रेप्लिका बनाया गया है। लेकिन अधिक रात होने की वजह से ये बंद हो गया था। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि नागा साधु और महात्मा लोग किधर रुके हुए हैं। तो अगर आप साधु और अघोरी बाबा से मिलना चाहते हैं तो सेक्टर 17 से सेक्टर 22 तक जाकर उनसे झूसी वाले रास्ते से मिल सकते हैं। इस महाकुंभ में आप जितना भी देखेंगे शायद वो आपको कम ही लगेगा, क्योंकि शायद हम लोगों के पास उतना समय नहीं है। और इसी के साथ हम लोगों का लौटने का समय हो चुका था और हम लोग पहुंच चुके थे प्रयागराज के रामबाग स्टेशन में। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि प्रयागराज और रामबाग स्टेशन को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोग रोड पर ही रात बिताने को तैयार थे। पूरे सड़क पर पाँव रखने को भी जगह नहीं थी, लेकिन इसमें भी एक अलग ही आनंद था। प्रयागराज के इस महाकुंभ में मुझे हर एक चीज़ की पराकाष्ठा देखने को मिली। उत्साह हो या आस्था, किसी की मदद करनी हो, प्रशासन हो या पुलिस की मुस्तैदी, या चाहे वो ट्रेन की भीड़ ही क्यों ना हो। इस महाकुंभ से मुझे एक बात तो समझ आ गई कि आप पैसे देकर टिकट खरीदकर वहाँ नहीं जा सकते जब तक कि स्वयं आपका वहाँ से बुलावा ना आ जाए। देखते ही देखते महाकुंभ अपने समापन की ओर जा रहा है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि और ये 144 साल का सुखद पल खत्म हो जाएगा। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस महाकुंभ के अमृत स्नान का हिस्सा बन पाई। ये पल हमेशा के लिए हमारे मन में एक खास जगह बनाकर चला जाएगा, जो बहुत ही आनंदमयी और सुखदपूर्ण एहसास है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।